और बीजेपी अपने बूते पर 12 पर, कांग्रेस अब 14 पर हो गई है, बीजेपी 12 पे हो गई है। लेकिन अमीश हमें देखना होगा कि ये आ कहां से रहे, जम्मू से कितनी सीटें आ रही है, कश्मीर से कितनी अधिकतर बीजेपी की सीटें जम्मू से ही निकल के आ रही होंगी, इसमें तो किसी को कोई लड़ाई नहीं होना चाहिए। कहां के बैलेट पेपर खुले हैं, कितनी आ रही है जम्मू से वो देखने की बात है। जी लेकिन 12 हो चुके हैं इस वक्त, टैली देख लीजिए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी अभी जम्मू कश्मीर में बनती हुई दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनिशियल ट्रेंड है ये, इसलिए वेट करना पड़ेगा। हरियाणा के अंदर ट्रेंड जो है वो 11 बीजेपी के खाते पे, जो कि सिटिंग गवर्नमेंट है बीजेपी की, वहां पर 21 कांग्रेस के खाते पे, अन्य के खाते में 3 आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या बीजेपी सरकार वहां पर बना पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हरियाणा में क्या कांग्रेस का नंबर 70 के करीब जा पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। या बीजेपी अपने आप को थोड़ा इंप्रूव कर पाएगी जैसी एक्सपेक्टेशन थी, ये तमाम चीजें फैक्टर्स हैं। लगता है कि 9 साढ़े 9 बजे तक थोड़ी चीजें स्पष्ट होंगी और 10:30 के आसपास काफी क्लियर, क्योंकि अभी 8:18, अभी भी मैं बता रही हूं आपको, ये जो बैलेट पेपर है उनकी गिनती चल रही है और बैलेट पेपर के रुझान ये बता रहे हैं जम्मू कश्मीर में 90 में से 35 सीटों पर इस वक्त एनसी कांग्रेस 16 पर है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 13 सीटों पर आगे चल रही है। पीडीपी के खाते में 2 सीटें आती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में देखिए कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 26 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर आगे चल रही है। विनेश फोगाट आगे चल रही है, ये बड़ी खबर है। दूसरी तरफ अनिल विज एक और मुख्यमंत्री प्रत्याशी हैं जिन्होंने खुद बोला कि मैं भी अब बहुत सीनियर हूं, मैं भी उम्मीदवार हूं, और अंबाला कैंट से वो आगे चल रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था अंबाला से बीजेपी को बढ़त है, फरीदाबाद गुड़गांव में भी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, यानी शहरी इलाकों में बीजेपी बढ़त अपनी बरकरार रख रही है, इसमें कोई दोराई नहीं है। लेकिन कांग्रेस का नंबर अब बहुत आगे बढ़ता हुआ, अहिरवाल इलाके में इस वक्त आपको बता दूं चिरंजीव राव लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस की तरफ से वो किस्मत आजमा रहे हैं। 11 सीटें अहिरवाल बेल्ट की, बहुत ज्यादा इंतजार है। ये जो है सिटिंग विधायक है इस वक्त, और इस वक्त वो भी आगे चल रहे हैं। ऐसे बहुत से वीआईपी नाम आपको नजर आएंगे हरियाणा में आते हुए। और अभी कांग्रेस की टैली आपको बता दूं हरियाणा में 29 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 13 सीटों पर। वहां जम्मू कश्मीर में आप देखिए सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर आगे चल रही है। एनसी कांग्रेस दोनों मिलाकर इस वक्त 18 सीटों पर, पीडीपी के खाते में 2 ही सीटें हैं, अन्य इनफैक्ट उससे ज्यादा पाती हुई नजर आ रही है, 5 सीटें। अभी ये रुझान है, फिर बता रही हूं, पोस्टल बैलेट्स की गिनती चल रही है, 8:19 हो रहे हैं, 8:30 बजे के बाद, और जैसा अमीश बता रहे थे 9 साढ़े 9 बजे क्लियर पिक्चर हल्की फुल्की आना शुरू हो जाएगी। नीरज हमारे साथ मौजूद है। नीरज, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के बाहर आप मौजूद हैं, वहां पर आप सुबह से वहां पूरी एक जो कहते हैं ना जमात लगी हुई थी, और अभी स्थिति क्या है, वो भी आगे चल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल समर्थकों में उत्साह है और लगातार समर्थकों की तादाद उनके आवास पे बढ़ती जा रही है। कांग्रेस समर्थक यहाँ है, पगड़ी के साथ आए हैं। रूबिका, देखिए, एक पगड़ी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए और दूसरी पगड़ी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। आप कहाँ से हैं? मैं पालम विधानसभा। आपको पता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चले, गढ़ी सांपला किलो एकदम जीतेंगे वो, और इन्होंने काम किया हरियाणा के अंदर जो एक कुशासन का। पगड़ी के बारे में बताइए। पगड़ी के बारे में एक हमारे मुख्यमंत्री जो पहले भी थे, अब फिर बनने जा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए है। और दूसरी पगड़ी हमारे राज्यसभा सांसद जो 4-5 बार सांसद हैं। नीरज, रोक रही हूँ, हरियाणा से 50 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 33 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। जिस तरफ इशारा एग्जिट पोल कर रहे थे उसी तरफ जाते हुए ये रुझान भी नजर आ रहे हैं। 50 सीटों के रुझान बता रहे हैं कि हरियाणा में 33 सीटों पर कांग्रेस, और बीजेपी बहुत पीछे 13 सीटों पर इस वक्त दिखाई दे रही है। नीरज, लगता है नीरज तक आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन 50 सीटों के रुझान आ गए हैं। लेकिन आप देखिए 50 में से अगर 33 सीटें कांग्रेस जीत रही है तो कांग्रेस क्या 60 के ऊपर जाएगी या 70 को टच करेगी, ये अब इसमें क्या 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 कहा जा सकता है। हमारे साथ तहसीन पूनावाला है। तहसीन पूनावाला, क्या आपको लगता है कांग्रेस, आप बार बार कह रहे हैं 60 से ऊपर जाएगी, 60 से ऊपर जाएगी, लेकिन एक्सिस माई इंडिया ने तो बोला है 70 को टच करेगी कांग्रेस? हाँ, वो उनका पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन 61 आज एग्जिट पोल अच्छे लग रहे हैं आपको?
नहीं, मैं अब भी मानता हूँ 61 मैं रूबिका जी के शो पे पहले से कह रहा था 55 प्लस 61। अंबाला की आप बात कर रहे थे, अंबाला कैंट में ऑफ कोर्स अनिल विज जी जाएंगे। अंबाला जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड में बीजेपी में भी कांग्रेस 3 सीटें जीत रही है 4 में से। आप इस चीज को मार्क कीजिए, गुरुग्राम में भी जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है 12 होगा। कांग्रेस 61 जा रही है, 61 प्लस भी हो सकती है, आप इसे नोट कीजिए। और कांग्रेस अब 40 की ओर आगे बढ़ती हुई 38 और बीजेपी 15 बहुत पीछे रह गई है। बीजेपी अभी इनिशियल ट्रेंड के अंदर। शहजाद पूनावाला, ये बड़ा झटका क्या आपको लगता है कि आपको दिखाई दे रहा था ये बड़ा झटका? सबसे पहले अमीश जी और रूबिका जी हर्षवर्धन जी को गवाह बनाते हुए 8/22 को लिखित में ले लो कि ये बाद में ईवीएम पर 12:30 बजे सवाल नहीं उठाएंगे। इनसे अभी लिखित में ले लो, एक केक वेक मंगवा रहे हैं ना ये जो मंडली, इनको बोलो कि ईवीएम को गरियाना नहीं है 12:30 बजे। दूसरी बात ये है कि मैं 2-3 चैनल्स मॉनिटर कर रहा हूं, आप तो अपना चैनल मॉनिटर कर रहे हैं, दूसरे चैनल में दिखाई दे रहा है, मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि बीजेपी 18 पर है और कांग्रेस 15 पर है हरियाणा में। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी 2 बार 10 साल की सरकार चलाने के बाद अभी भी लीड में है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि हरियाणा में किसी ने भी तीसरी बार सरकार कंजेक्यूटिवली नहीं बनाई है। तो मुझे लगता है कि हम थोड़ी देर रुक जाएं, परंतु इनसे लिखित में ले लें, तहसीन पूनावाला से लिखित में जवाब चाहिए। कोई नहीं कह रहा, लेकिन ट्रेंड बता रहा है। विवेक श्रीवास्तव कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड में जवाब मैं आपको बताऊंगा। तहसीन विवेक श्रीवास्तव, जम्मू कश्मीर से भी 50 सीटों के